इस समय मेरे साथ में सुनील पड़दा हैं, जिनकी चर्चा लगातार आप सुन रहे हैं। मैं उनकी उस गली में मौजूद हूँ जिसको वागड़िया फलिया कहा जाता है। उनके घर के पास हम हैं और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पे हम उनसे बात कर रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कहानी वाला के इस एपिसोड में। सुनील भी, आपसे आपके मोहल्ले में इस समय हमें आपका घर देख रहे हैं। ये पीएम आवास में बना है, जो मेरे पास में जानकारी है। तो पीएम आवास में आपका घर बना है और उसके बाद में अब आज आपके परिवार से आपकी पत्नी जो है नगर परिषद की अध्यक्ष है थानला की। तो ये भी सुनने में आया था कि जब आपने चुनाव लड़ना शुरू किया था, चुनाव की जब तैयारी शुरू की थी, उस समय भी बहुत परेशानी आई। क्या पूरा किस्सा है वो, जब चुनाव लड़ना आपने शुरू किया तो कैसे चुनाव को पूरा समाप्त कैसे किया आपने? पहले तो मुझे ध्यान है 12 सितंबर आखिरी तारीख थी फॉर्म भरने की। उसके पहले तक चूँकि मैं संगठन से निकला हूँ तो संगठन पे विश्वास था, जब तक वहाँ से कोई आदेश हो न तो फॉर्म नहीं भरा मैंने तब तक। 12 तारीख को जब निर्णय लिया, आखिरी तारीख थी, तो वो भी स्थिति ऐसी थी कि फॉर्म भरने की भी, और स्वाभाविक है चुनाव भी खर्चे होते ही हैं, रहते ही हैं, तो वो व्यय करने की भी क्षमता नहीं थी मेरे पास। अच्छा। तो जो मित्र है साथ के, एक आनंद जी राठौर है नगर के, धर्मेंद्र जी है, मुकेश जी है, नितिन जी है, ऐसे कई लोगों ने सहयोग किया उसमें। तो उस समय आनंद जी गए, वो झंडे ले आए। फिर किसी ने सेव परमल इत्यादि, अब जो लोग आएंगे साथ में उनको अल्पाहार तो कराना है, तो सेव परमल की व्यवस्था करी। एक बंधु है हमारे, पार्षद साथी है जगदीश जी, उन्होंने ढोल की व्यवस्था कर दी। अच्छा। वैसा करके ऐसे सबने सहयोग किया आप? जी जी। उसके बाद अब फॉर्म तो भर दिया, अब एक कार्यालय की ज़रूरत थी, तो यहीं मोहल्ले में एक कार्यालय की व्यवस्था करी। वहाँ की जो टेंट वेंट की व्यवस्था वो सब मित्रों ने करी मिलके, उसका व्यय उठाया। इसके बाद जब नगर में चर्चाएं होने लगी तो प्रतिदिन कार्यालय पे 20 से 25 लोग रोजाना आते जाते थे। वो बड़ा पूरे नगर ने, कई लोगों ने, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने वो सहयोग के लिए उतर गए। सुनील भाई, आपसे ये भी कोशिश करेंगे जानने की कि अब चूँकि अध्यक्ष आपकी धर्मपत्नी है, किस तरह के सपने हैं विकास के, थानला को लेके किस तरह का विकास आप करना चाहते हैं? जी, ये थानला संतों की, मुनियों की साधना स्थली रही है, इसलिए संतों ने भी छोटी काशी बोला है इसको। अच्छा। तो इसका वैसा छोटी काशी जैसा स्वरूप बनाने की इच्छा है। सुंदर हो, स्वच्छ हो, ऐसा थानला बनाने की इच्छा है। फिर यहाँ पे गरीब लोग हैं जिनको अधिक से अधिक आवास जो है प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको लाभ दिलाना, स्वनिधि का लाभ दिलाना। ऐसे कई लोग हैं जो आज शासकीय भूमि पर रहते थे लेकिन उनके पास पट्टे नहीं है, इसकी वजह से उनको ये आवास की योजना का लाभ मिल नहीं पाता है। तो अधिक से अधिक कराना, ऐसा सपना है मेरा। जी। एक तो आपने नगर पालिका, आपने बताया कि आपने दुकान थी आपकी, इसके अलावा आपने तेल की फैक्ट्री में भी काम किया, और भी कहीं काम किया आपने? शादियाँ होती है उसमें वो उजाला करने के लिए ट्यूबलाइट वगैरह उठाते हैं, वो उठाई है मैंने। ईंट भट्टों पे काम किया है, बैंड बाजे जो बजाने जाते हैं उनमें काम किया है, टेम्पो रिक्शा पे कंडक्टरी करी है। अच्छा। किरानों की दुकान पे काम किया है, और सफाई कर्मचारी के नाते भी नाला भी साफ किया है एक समय में, ऐसा। अच्छा, इस तरीके के जो काम आप बता रहे हैं आपने किए, तो कभी आपको झिझक महसूस हुई? कभी नहीं, कभी भी झिझक महसूस नहीं हुई। मेहनत करने में कभी भी झिझक नहीं मैंने वो पाली है। अभी 2 साल पहले मैंने बताया कि जब मंडल का महामंत्री नहीं था मैं, उससे पहले ग्रामीणों में ये पेंटिंग में मेरी रुचि है। तो थोड़ा कुछ, क्योंकि ब्रश से दिक्कत आती है, वो पेन से एक अलग होता है, तो वो भी मैंने अभ्यास किया है। उस नाते भी पेंटिंग वगैरह करना ये किया है। कोई सा भी काम हो, यदि आप ईमानदारी से करो तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं रहती है। इस नाते ही मैंने इसी मान से जो भी काम मिला किया है। जब भी जो घर के पालन के लिए काम करना पड़ा, करता ही रहा हूँ। मतलब आपके परिवार से आपकी पत्नी जो है अध्यक्ष बनेगी, और जब बनी तो कैसा लगा? जी नहीं, कभी नहीं सोचा था। एक छोटा सा चाय और भजिए चलाने वाला जो है उसके घर से बहू अध्यक्ष बन जाए, ये सोचा ही नहीं था। किंतु मेरा पार्टी जो संगठन है, जनता जनार्दन है, पार्षद बंधुओं के सहयोग के कारण यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। उसके लिए पार्टी संगठन का आभार व्यक्त करता हूँ।